नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी है 7 जून 2024 की। कल मैंने आपको बताया था कि आज जो है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में मीटिंग होनी थी और फाइनली मीटिंग वगैरह सारी चीज़ें हो गई हैं और न्यूज़ अपडेट क्या निकल करके आई है, उन सभी की बात इस वीडियो में जो है वो करेंगे। सबसे पहले अपडेट, खाली पदों पर जल्द होगी भर्तियां। चुनाव के बाद सीएम की पहली समीक्षा बैठक, दिए गए निर्देश, अगली बार 10 मई तक हो परीक्षाएं। यहाँ पर लखनऊ से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है, लोकसभा चुनाव के बाद बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में चुनाव के फीडबैक का असर साफ नजर आया है, जो कि आपको मैंने पहले भी बताया था। बाकी आगे बताया गया कि बैठक युवा, किसान और आम लोगों की समस्याओं के समाधान और बुनियादी ढांचे के विकास पर केंद्रित रही। मुख्यमंत्री ने खाली पदों पर जल्द जो भर्ती है उसकी बात की है, साथ ही साथ गन्ने का बकाया भुगतान और आगे से 10 मई से पहले सभी परीक्षाएं कराने के निर्देश जो है वो दिए हैं। साथ ही अनावश्यक बिजली कटौती न करने को भी आदेश यहाँ पर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने जो सभी अपर मुख्य सचिव थे और प्रमुख सचिव थे स्तर के अधिकारी, उनके साथ बैठक करके परियोजनाओं की स्थिति की समीक्षा भी की। चुनाव में रिक्त पदों की भर्ती का मुद्दा जोरदार से उठा था। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि विभाग के शीर्ष अधिकारी होने के नाते विभाग से जुड़ी हर व्यवस्था को लेकर उनकी जवाबदेही और जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन विभागों में खाली पदों पर नियुक्ति होनी है, वहां से प्रस्ताव तत्काल चयन आयोग जो है उनको भेजा जाए। प्रस्ताव भेजने से पहले नियमावली का बारीकी से परीक्षण करें। चयन आयोगों को गलत और अधूरा प्रस्ताव ना भेजें ताकि देरी जो है किसी प्रकार की ना हो। नियुक्ति प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ई प्रस्ताव का को व्यवस्था जो है उसका उपयोग करने और समय समय जो समय सीमा है वो तय करने के भी निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। इसी तरीके से उन्होंने कर्मचारियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों के तबादलों की कार्रवाई जल्दी पूरी करने के निर्देश भी दिए हैं। ये भी कहा है कि सरकारी स्कूलों में हर बच्चा ड्रेस में ही आएगा। ये लोगों से जुड़े कार्यों को की अनदेखी बर्दाश्त नहीं। युवाओं की सहूलियत का ध्यान, भीषण गर्मी में से पहले होगी परीक्षाएं, गर्मी में अनावश्यक बिजली कटौती भी ना हो। तो ये सारी चीजें भी देखने को मिल रही है। एक ट्वीट भी देख पाएंगे जिसमें जिन विभागों में नियुक्तियां की जानी है वहां से तत्काल अध्याचन चयन आयोग को भेजा जाए। चयन प्रक्रिया की समय सीमा तय करें। मुख्यमंत्री जो आदित्यनाथ है उनके द्वारा ये मीटिंग में जो है वो आदेश कल जो है वो दिया गया। ये आप यहाँ पर मीटिंग की तस्वीर भी देख पाएंगे। आगे देखेंगे तो यूपी में खाली पद जल्द भरे जाएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिए। साथ ही लखनऊ में गुरुवार को जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने लोगों की समस्याएं भी सुनी। यहाँ पर जो निर्देश दिए गए हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट, खाली पदों पर जल्द हो नियुक्तियां, योगी यहाँ पर भी चुनाव के बाद एक्शन में दिख रहे हैं सीएम। वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उनके साथ बैठक कर कड़े निर्देश जो है वो दिए गए हैं। गांव हो या शहर, बिजली तभी कटे जब जरूरी, इस तरीके की चीजें यहाँ भी सारी लिखी हुई हैं। तो कहीं न कहीं जो शिक्षक भर्ती, प्राथमिक शिक्षक भर्ती है, उम्मीद है कि उस पर अब कोई न कोई जल्द कदम आपका अवश्य लिया जाएगा, जिस हिसाब से चुनावी असर देखने को मिल रहा है। अगली अपडेट है, एसएससी अनुवादक भर्ती की फाइनल उत्तर कुंजी जारी कर दी गई है, तो वो देख सकते हैं। उत्तर कुंजी एसएससी की वेबसाइट पर 6 से 24 जून तक रजिस्ट्रेशन नंबर के माध्यम से आप देख सकते हैं। अगली अपडेट, अब बड़े पैमाने पर भर्ती की तैयारी है, शासन स्तर पर अटकी यूपी पीएससी की जो भर्तियां हैं उसको शीघ्र हरी झंडी मिलने के आसार हैं। शिक्षा निदेशालय ने शुरू कराई रिक्त पदों की गणना, उसकी बात यहाँ पर की है। फंसी 5 भर्तियों के भी शुरू होने के आसार हैं। साथ ही यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के लंबित भर्तियों की बात भी की गई है। असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा की बात भी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर इस बात की भी बात की गई है कि ये परीक्षा भी इसी साल कराने की तैयारी है। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों में 6 साल बाद शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की भी तैयारी है। यहाँ पर देखेंगे तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती की बात की गई है। भर्तियों की जांच के नाम पर भी मिला धोखा, वो भी यहाँ पर बताया गया है। अगली अपडेट आपकी, शिक्षक भर्ती घोटाले में जिले के 3 गिरफ्तार, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के नाम की भेजी ईमेल, कानपुर से न्यूज है। और यहाँ पर गिरफ्तारी जिनकी हुई है उनकी बात यहाँ पर की गई है, जिसमें से कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर भी हैं। यहाँ पर
फर्जी दस्तावेज तैयार करना, उनका प्रयोग करने की धारा में रिपोर्ट वगैरह दर्ज जो है वो की गई है। अगली अपडेट, राजकीय इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल के 554 पद खाली हैं, प्रयागराज से न्यूज है। इन पदों को भरने के लिए शासन स्तर से पहल जो है वो नहीं की जा रही है। इनमें से अधिकतर पद पदोन्नति से भरे जाने हैं, लेकिन उनके उसके लिए करीब 8 वर्ष से डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमेटी की बैठक नहीं हुई है। ऐसे में इन जो विद्यालय उनमें शिक्षण व्यवस्था बेपटरी और प्रभारी के भरोसे प्रशासनिक कार्य संचालित किए जा रहे हैं। नीट यूजी में गड़बड़ी नहीं, टॉपर बढ़ने के कारण एक सवाल के 2 उत्तर और टाइम कंपनसेटरी अंक जो है वो में दिए गए हैं। जो टोटल 67 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि नीट की परीक्षा में पूरे 720 में 720 अंक लेकर के आए हैं। जब से ऐसा निकल के आया है, लगातार धांधली के आरोप जो है वो लग रहे हैं। उसी पर यहाँ पर एनटीए की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया और सफाई दी गई है कि टॉपर बढ़ने के कारण एक सवाल के 2 उत्तर देखने को मिले हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके 719 नंबर और 718 नंबर हैं, तो उसको लेकर के भी सफाई दी गई है कि टाइम कंपनसेटरी अंक के रूप में जो है वो दिया गया है। बाकी एक प्रश्न 4 अंक का था वहां पर और माइनस मार्किंग 1 नंबर की थी, तो इस हिसाब से 715 नंबर ही आने थे, पर लोगों के 718 719 नंबर भी देखने को मिले। कानपुर में फर्जी शिक्षक भर्ती कराने वाले गैंग का पर्दाफाश, 5 गिरफ्तार। कानपुर से न्यूज है, पुलिस की गिरफ्त में जो है वो आए गए हैं सभी, उसी की बात यहाँ पर की गई है। और डीसीपी आरएस गौतम ने बताया कि सर्विलांस सेल सेंट्रल ने फर्जी ईमेल आईडी को ट्रेस किया तो पता चला कि ईमेल आईडी को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सेवानिवृत्त लिपिक लाल सिंह के कहने पर संविदा पर तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर जो थे, उन्होंने जो है इस फर्जी वेबसाइट को बनाया था। अगले अपडेट, स्वास्थ्य विभाग में 45,000 रिक्त पदों पर जो है वो नियुक्तियां देखने को जो है वो मिलेंगी। पटना से ये न्यूज है। आज आदर्श आचार संहिता समाप्त होते ही सरकार ने नियुक्तियों का पिटारा खोल दिया है। स्वास्थ्य विभाग ने घोषणा की है कि अगले 4 महीने के अंदर स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 अधिक पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। नियुक्तियां जो पदों पर होंगी इसमें सहायक प्राध्यापक के पद हैं, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी में संविदा, दंत चिकित्सक, सिस्टर ट्यूटर, नर्स की बात करेंगे, एएनएम देखेंगे, फार्मासिस्ट हो गया, एक्सरे तकनीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी तकनीशियन, लैब टेक्नीशियन, ड्रेसर, सीएचओ संविदा, इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और अगली और इस वीडियो की लास्ट अपडेट की बात करते हैं, जो कि आपका बीपीएससी टीआरई से संबंधित है। 4 जिलों में शिक्षकों के सबसे अधिक पद जो है वो खाली हैं। मुजफ्फरपुर से न्यूज है जिसमें बताया गया है नियोजित शिक्षक जो हैं उनके बीपीएससी नियुक्ति में जाने से तिरहुत और मिथिला प्रमंडल में मुजफ्फरपुर समेत 4 जिले ऐसे हैं जिसमें सबसे अधिक पद जो है वो खाली निकल करके आए हैं। बीपीएससी नियुक्ति से 44 से 350 तक रिक्ति देखने को मिली है। सबसे अधिक गणित और विज्ञान विषय में भी पद जो है वो खाली हुए हैं। साथ ही दरभंगा में गणित में 47 तो विज्ञान में 70 पद खाली हैं। +2 स्कूल में 14 विषय में मुजफ्फरपुर में रिक्तियां हैं। तिरहुत के जिलों में 9वीं से 10वीं में रिक्ति देखने को मिली है, जिसमें मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली की बात यहाँ पर की गई है। तो यही था हमारे इस ओवरऑल अपडेट में। वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।